गाइस, क्या आप लोग भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो? अब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़की बहुत अच्छे से बता रही थी कि 30 दिन तक वो सुबह जल्दी उठी और उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली। मेरा भी मन किया कि मैं भी वीडियोस बनाऊँ और आपको बताऊँ कि क्या हुआ और कैसा एक्सपीरियंस था और क्या रीज़न रहा कि मैं 12th डे तक आते आते मैं ऑलमोस्ट क्वाइट करना पड़ गया था। मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से बताऊंगी आगे वाली स्टोरी। तो जो मेरा फर्स्ट डे था वो बहुत अच्छा था। मैं सुबह उठी, इनफैक्ट मैं अलार्म से पहले ही कुछ मिनट पहले उठ गई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने बाहर का देखा, एकदम शांति सी थी और मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मतलब सब लोग सो रहे थे और फिर मैंने उस दिन क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपना डेस्क साफ़ किया। मैंने कुछ मिनट मेडिटेशन किया, योगा किया, सुबह 5:30 बजे, और ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर बन चुकी हूँ और मैं मेन क्वीन। और फर्स्ट डे इट वाज बेस्ट। मेरे को इतना मज़ा आया ना, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया पहले दिन से ही। पहला दिन बेस्ट था। और मैंने पढ़ाई भी करी सूरज के उगने से पहले, जो कि मेरे लिए सबसे प्यारा रहा। देखो, फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा गया, सेकंड डे भी मैं एक्साइटेड थी, लेकिन थर्ड डे पे एक्चुअली में रियलिटी हिट हो रही थी। थर्ड डे पे जब मैं उठी ना तो मेरा मन कह रहा था कि लाइक फिर से सो जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन करने की। मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया, उस वो काम करा लेकिन परफेक्टली नहीं कर पाई। और थोड़ा बहुत योगा करा और थोड़ा बहुत बाहर टहलने गई। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। ऑलमोस्ट 100% कोशिश करी थी। मतलब धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा था कि सुबह उठना इतना भी इजी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। देखो, एक्चुअल प्रॉब्लम कब आती है, जब आप टाइम पे नहीं सोते हो और जल्दी उठने की कोशिश करते हो, और यही चीज़ आपके साथ भी होती है और मेरे साथ भी होती है। मैं जल्दी सोने की नहीं कोशिश कर रही थी, मैं जल्दी उठने की पूरे मूड में थी। मैं रात की 12-1 बजे सो रही थी और सुबह 5 बजे उठ रही थी। ऑफ कोर्स ये बात है, 3 से 4 घंटे में किसी की नींद नहीं पूरी होती है। मेरी भी कोई पूरी नहीं हो रही थी। और मैं अपने डेस्क पे बैठी थी और मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कैसे करूँगी। और थर्ड डे भी निकल गया, फोर्थ डे, और फिफ्थ डे भी मैंने जैसे तैसे निकाल दिया। अब सिक्स्थ और टू 8 डेज तक ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है सुबह जल्दी उठना। वो डिफ़िकल्ट होता है इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो सोने और उठने का उसका एक साइकिल होता है कि भाई वो कब सोएगा और वो कब उठेगा। और मैंने एकदम ही वो साइकिल को डिफरेंट कर लिया था। मैं एकदम नाइट आउल से एकदम अर्ली बर्ड बन रही थी। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी और इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। अब आ गया डे 9। डे 9 तक आते आते भाई मेरी जो एनर्जी थी वो अप की जगह डाउन जाने लग गई थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर मैं सुबह उठी, अप्रॉक्सीमेट 5:10 पे। मैंने अपनी जस्ट बुक खोली और बस मैं बैठी थी। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि मैं बैठी तो मैं थी बट मेरा माइंड था वो पूरा खाली हो चुका था। और उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट मतलब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही थी डे 9 पे। और डे 10 तक आते आते तो भाई मैं तो 12-1 बजे जो रात में सोई, और सुबह मैं 7:30 बजे उठी। लेकिन सच बता रही हूँ, 5 बजे उठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। सुबह 7:30 बजे में उठी और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल थी। और 7:30 बजे उठ के वो पहला था डे 10 जिसमें मैंने अपना जो रूटीन और जो चैलेंज था वो क्रैक किया था। वो डे 10 था। वो जो चैलेंज था उसको क्रैक करके भले ही बुरा भी लग रहा था, लेकिन मुझे फील अच्छा हो रहा था। मेरा माइंड थोड़ा ज़िंदा था और मुझे जस्ट आसपास जो भी चीज़ थी वो थोड़ी सही लग रही थी, क्योंकि मेरी एक्चुअली उस टाइम पे 7-8 घंटे का मैंने ओवर स्लीप तो नहीं किया था। स्लीप सो गई थी मैं, मेरी नींद पूरी हुई थी डे 10 पर। अब आ गया डे 11। डे 11 पे भी मैं बस उठी और मैं कोशिश कर रही थी, मैं सिर्फ अपना ट्राई कर रही थी कि भाई मुझे करना चाहिए। मैं सिर्फ अपना 100% देने का, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी, जो कि एफ़र्ट्स लगा रही थी, लेकिन कोई ख़ास मुझे रिज़ल्ट्स मिल नहीं रहे थे, क्योंकि 11 डे पे आते आते मेरा मूड एकदम सैड सा हो गया था। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। और डे 12 पे तो भाई मैं अलार्म ही मेरे को सुनाई नहीं दिया। डे 12 पे तो मैं 8 बजे उठी
और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि शायद ये चैलेंज मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रात में लेट सोना और सुबह लेट उठने वाली एक स्टूडेंट हूँ। तो लेकिन मैंने इससे क्या सीखा, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो अब मैं इस चीज़ का पूरा मोरल आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें सीखी। तो पहले तो ये था कि अगर आप जल्दी उठ रहे हो ना, तो मेक श्योर ये चीज़ हमेशा याद रखना कि रात में जल्दी सोना, जिससे आप जल्दी उठो। वरना अगर आप रात में लेट सोओगे ना, तो सोचो आपने सिर्फ 2-3 घंटे आपका काम रहेगा, बाकी आप पूरा दिन अपना डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सेकंड चीज़ जो थी वो थी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कोई टाइमिंग नहीं रहती है, प्रोडक्टिविटी एनर्जी पे रहती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जब तुमको एनर्जी फील हो तब तुम काम करो। और जो थर्ड थी वो यही थी कि कोई लोग नाइट आउल होते हैं और कई लोग अर्ली बर्ड होते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और जो फोर्थ चीज़ थी, ऑलवेज़ ट्राई टू, मतलब तुम ना एक्सपेरिमेंट करते रहा करो कि कौन सी चीज़ तुम पे काम कर रही है। क्या तुमको रात में काम करने में मज़ा आ रहा है या दिन में। और जो फिफ्थ थी वो थी, अगर तुम सुबह उठ रहे हो ना, तो बिल्कुल किसी बहुत अच्छे पर्पस के साथ उठो, वरना अगर तुम रात में काम करने में एकदम कंफर्टेबल हो तो रात में ही करो। अब तो आप लोगों को ये वीडियो देख के ऑलमोस्ट मज़ा ही आ गई होगी, क्योंकि मैंने जितना भी कहा एकदम सच ही कह रही थी, क्या हुआ कैसे हुआ। और मेरे हिसाब से आप लोग भी काफ़ी रिलेट कर रहे होगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम सब ह्यूमंस ही हैं ना। तो हाँ, मैं ये चैलेंज क्वाइट करना पड़ गया 12 डे पे, बट मैंने जो भी चीज़ सीखी वो बहुत अच्छी थी। जो भी चीज़ सीखा वो आपसे शेयर किया। और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।